आप IIT, IIAM होकर अगर आप सरकारी नौकरी की लाइन में आ रहे हैं जिसका वेतन मात्र 80,000 रुपए 90,000 रुपए हो, इस बात की कल्पना करना हमारे जहन में पूरा अंदर से कुछ और ही प्रतीत करा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक IITian है, IIAM है, तो जाहिर सी बात है आपके पास सरकारी नौकरी से ज्यादा बेहतर स्किल्स हैं, समझदारी है और तो और वो गुंजाइश भी है जिससे आप कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। द कास्ट ऑफ अ ड्रीम इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की और इंजीनियरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि आप अगर हवा में एक पत्थर भी उछालोगे ना तो या तो किसी कंपटीशन के छात्र को लगेगा या फिर किसी इंजीनियर को लगेगा। आज के इस बदलते समय के साथ साथ हमें लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे पे जरूर हमें बात करनी चाहिए जो आज के जमाने में जरूरी है, और आज हम उसी एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आजकल जब हम अपने समाज में झांक कर देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि समाज में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है। तब हमें एक बात सुनने को मिलता है इस UPSC की परीक्षा को लेकर, इस गवर्नमेंट जॉब की नौकरी के लिए बच्चों की मेहनत को लेकर, इन सब की ओर और ज्यादा बच्चों का बढ़ता हुआ लगाव। अगर हम 2007 या फिर 2008 या फिर 2009 की बात करें तो लगभग 2 से 3% सक्सेस रेट UPSC की परीक्षा के लिए दिखता था। अब यह क्या स्थिति है? आज के जमाने में यह स्थिति बढ़कर लगभग 10 लाख हो गई, जबकि उसमें से केवल 8,000 या फिर 9,000 लोग सेलेक्ट होंगे इस UPSC की परीक्षा में। सो द सक्सेस रेट इज कम डाउन टू अराउंड 0.1%। अब सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि आखिर यह कम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ज्यादातर लोग UPSC की परीक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, IAS की परीक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, IPS की परीक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? साला ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह एक भेड़ चाल सी बन गई है। लोग इस तरह से UPSC परीक्षा को देख रहे हैं कि स्कूल में जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद 4 साल देंगे UPSC को और फाइनली सेलेक्ट होकर बाबाई हो जाएगी। ये परिवर्तन खास तौर से आप देखेंगे कि जब लॉकडाउन था, कोविड-19 का लॉकडाउन था, उसके बाद जब सोशल मीडिया का जमाना आया तभी से ये जो स्थिति है गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का लगाव, UPSC की तरफ लोगों का लगाव आ रहा है। तभी से हॉट मेंटालिटी काफी ज्यादा बढ़ी है, जबकि ये जॉब उसकी अपेक्षा काफी कम है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि ये सवाल थोड़ा हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर ये लगाव, ये खिंचाव, ये इंटरेस्ट क्यों इतना बढ़ रहा है UPSC की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, और खास करके इस UPSC परीक्षा के लिए। बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। इस समाज को देखकर लोगों के दिमाग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे, IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो काफी बहुकाल हो जाएगा। एक काफी लंबा चौड़ा उनके पीछे चलने वाला कॉन्वॉय होता है, काफी सारी लाल बत्ती वाले उनके पीछे उनके आगे चलने वाला एक काफिला होता है। उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो जाती है, रॉयल लाइफ स्टाइल हो जाती है। मगर आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी सारी सुविधाएं मिलती है आपको, ये केवल आपको नौकरी तक ही मिलती हैं। आपको व्यक्तिगत आनंद के लिए ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। और ग्लैमर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हल्ला है, इतना ज्यादा शोर है, साला ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई मच्छी मार्केट में आ गए हैं। मगर अब हमें बहुत ही गंभीरता से इस बात पर चर्चा करनी ही चाहिए कि क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे तमाम YouTube चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, मूवीज, इन सब की वजह से हमारे दिमाग में तो ये मोटिवेशन नहीं आ रहा है UPSC के लगाव के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लगाव के लिए, जिससे हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब हमें एक अच्छी रॉयल लाइफ स्टाइल देती है। लेकिन हर्ष रियलिटी इससे बहुत ही ज्यादा अलग है। नौकरी के लिए तैयारी के जिस इकोसिस्टम में आप पहुंचते हैं, कभी आप वहाँ की हर्ष रियलिटी को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। जाइए कभी आप प्रयागराज के उन सरकरी गलियों में, जाइए कभी आप दिल्ली की मुखर्जी नगर की गलियों में, नेहरू बिहार, मुखर्जी नगर, प्रयागराज की गलियों को देखिए, उनको सुविधाओं को देखिए, उनकी सुविधाओं को जानने की कोशिश करिए। ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों का एक बार आप चक्कर लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि यार कितना ओल्ड क्राउडेड एरिया है। जरा आप पता करिए वहाँ पर कि वहाँ किस प्रकार के इश्यूज हैं। अगर आप एक पिता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की दूसरी बुराइयां लेकर वो बच्चे राजेंद्र नगर, दिल्ली के सरकारी गलियों में, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, इलाहाबाद के प्रयागराज में रहते हैं। नए तरह के संबंध देखने को मिल रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में बच्चे वहाँ रह रहे हैं। हालांकि आप पहले से इस बात पे सहमत है या नहीं, मैं नहीं कह रहा कि यह अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है। मैं आपको उस रियलिटी को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको उस रियलिटी का एहसास है या नहीं है। जिस लाइब्रेरी में आपका बच्चा जा रहा है, आप जा रहे हैं, वह सुरक्षित है या भी नहीं है, वहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। इन सारी तमाम तरह की सामाजिक बुराइयों, सामाजिक परिस्थितियों को बच्चा एक सहता है, पर उसे पता नहीं क्या लगता है कि उसे क्या मिलने वाला है, जबकि वह इस चीज से बिल्कुल बेखबर रहता है कि उसे सिर्फ एक नौकरी मिलने वाली है और तुम इस नौकरी के लिए साला क्या से क्या करने के लिए तैयार बैठे हो। इस बात से हम सहमत हैं कि बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, बेरोजगारी लेवल काफी बढ़ गया है। जो आज का यूथ है
वो 80% यूथ यही सोचता है कि उसे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी या फिर कोई भी छोटी बड़ी सबसे छोटी जो नीचे पायदान पे जिसे पियोन की जॉब कहते हैं उसको पाने के लिए तैयार रहता है एक IITian IIAM करके एक लड़का। विच इज द इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री 140 करोड़ पीपुल। अगर करोड़ों युवा हैं जिसमें से 80% युवाओं का सपना ही है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो जाहिर सी बात है हम एक फ्रस्ट्रेटेड युवा पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, एक क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, एक क्राउडेड यूथ को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि अगर 80% लोगों का सपना एक ही है गवर्नमेंट जॉब पाना, जो जाहिर है उनमें से बहुत कम लोगों का ही पूरा होगा, और जिसका भी ये सपना नहीं पूरा होगा वो पूरी जिंदगी भर हताश के साथ जिएगा कि मैं बनना कुछ और चाह रहा था और बन कुछ और गया। 12 साल एक लंबा अर्सा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में ही नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। अब सवाल ये है कि साला 80% लोगों का एक ही सपना आखिर क्यों है? तो उसका जवाब यही होगा मेरे हिसाब से कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है साला किसी और क्षेत्र में जाने के लिए तैयार ही नहीं करती उनको, किसी और युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं करती उनको, और उनको ये उनकी जिंदगी काफी छोटी प्रतीत होती है। और जब उनकी जिंदगी काफी छोटी प्रतीत होती है तो उनके सपने काफी छोटे होते हैं। उनको लगता है कि उनको एक बड़ी बधाई तनख्वाह मिलने लगे और उसी बड़ी बधाई तनख्वाह से उनका घर बन जाए, उनका परिवार अच्छे से जीने लगे, परिवार अच्छा से चलने लगे, उनकी लड़कों की या फिर लड़कियों की, उनकी बहन की या फिर उनकी एक शादी हो जाए। और कमी भी उन बच्चों की नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा उत्पन्न कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, मेंटालिटी उत्पन्न हो गई है गवर्नमेंट जॉब को लेकर कि बच्चे उसी परिस्थिति में ढलने लग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको एक छोटी सी पियोन की जॉब भी मिल जाए तो उनको इस कलयुग में भगवान प्रकट होके उनको सामने आ गए हैं, ऐसा उनको सोच हो गई है, उनकी मेंटालिटी होगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अपनी क्षमता अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करो मेरे दोस्त, इस फंसी और उलझन जिंदगी से बाहर निकलो। जिंदगी बहुत बड़ी है और ये छोटी सोच, छोटी सपना सोचने वाला दिमाग कहाँ से आता है? उन्हीं रील से आता है, उन्हीं वेब सीरीज से आता है, उन्हीं मूवीज से आता है। देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है, ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो, अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा। जिनकी एक बड़े पैमाने पर खपत हो रही है। जरा आप कल्पना करिए अपने दिमाग में, अपने जहन में कि आप एक IITian IIM होकर आप एक गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कैसा प्रतीत होता होगा आपके जहन में या फिर उसके दिमाग में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कि आपके पास उससे ज्यादा कहीं प्रतिभा थी, उससे ज्यादा कहीं आपके पास समझदारी थी, लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब को चुना। तो मेरे भाई, बेहतर करने की कोशिश करिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।